होली खेलने वाले होली खेलें, नमाज पढ़ने वाले नमाज पढ़ें। सबका अपना अलग अलग स्थान है इस भारत में और सबको हमेशा सम्मान मिला है। जो ये नफ़रत फैलाना चाहते हैं या तो वो सफ़ेदपोश नेता हो सकते हैं। नहीं, मुसलमान अपने नमाज मस्जिद में पढ़ने जाएं, पहले भी हमेशा जाते थे, जुमे की नमाज पढ़ें और हिंदू भाई होली खेलें। मैं तो वैसे कई गाँव आपको बता दूँ जिसमें हिंदू भी रहते हैं और मुसलमान भी रहते हैं और एक दूसरे पर होली भी खेलते हैं और एक दूसरे के कार्यक्रम में भी शामिल होते हैं और एक दूसरे के क्या कह सकते हैं ईद के त्यौहार में भी शामिल होते हैं। ये लोग जो नफ़रत फैला रहे हैं ये नेता हो सकते हैं, उनका कोई व्यक्तिगत लाभ होगा। बस ये है कि वो अपने आप को ये दिखाते हैं कि मैं ऊंची जाति का हूँ, नीची जाति की बारात नहीं निकलने दिया हूँ। आज भी देश में जातिवाद है, आज भी देश में धर्मवाद है, आज भी देश में वर्गवाद है। हिंदू राष्ट्र में तो एक्चुअली वो घोड़ी पे चढ़ ही नहीं पाएंगे। अभी चूंकि संविधान के भारत में घोड़ी पे चढ़ने का साहस करते हैं, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो फिर वो घोड़ी पे नहीं चढ़ पाएंगे। वसुदैव कुटुंब का नारा देने वालों के लिए ये शर्म से चेहरा सर झुक जाने जैसी बात है। ये संविधान से चलने वाला भारत है, यहाँ मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जनता चुनती है। अगर ऐसा कोई करता है तो कठोरता से सरकार पालन करे। ये भारत के खिलाफ, मानवता के खिलाफ है। ये कुकृत्य बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऐसी घटनाएं रुक नहीं रही हैं आप नहीं, जो आखिर ऐसा करते उन्हें मिल क्या जाता है, उन्हें कौन सी संपत्ति मिल जाती है, कौन सा पद सम्मान मिल जाता है। बस ये है कि वो अपने आप को ये दिखाते हैं कि मैं ऊंची जाति का हूँ, नीची जाति की बारात नहीं निकलने दिया हूँ। ये मानसिकता भारत को धूमिल करती है, भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। हमेशा यहाँ कमज़ोर अच्छे लोगों का सम्मान रहा है। ये देश हमेशा निर्बलों का रहा है, कमज़ोर लोगों ने देश को बनाया है। ये संविधान के खिलाफ और मानवता के खिलाफ कुकृत्य है। इस पर सरकार सख्ती से कदम उठाए और इन लोगों के एनकाउंटर करने का काम करे। मैं ये मांग करता हूँ। पर लोग तो कहते हैं देश से जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव सब खत्म हो गया, फिर ऐसी घटना क्यों हो रही है? नहीं, जो लोग ये कह रहे हैं कि जातिवाद और ये ख़त्म हो गया है, वो रोटी बेटी का संबंध करें, एक दूसरे को हक हिस्सेदारी दें, एक दूसरे का सम्मान करें। और नहीं तो ये सब झूठी बातें हैं। आज भी देश में जातिवाद है, आज भी देश में धर्मवाद है, आज भी देश में वर्गवाद है, काला और गोरा है, सब कुछ चल रहा है। गैर बराबरी है, बराबरी है, अमीरी है, गरीबी, सब बराबर चल रहा है। जब संविधान का राज हो तब ये घटनाएं घट रही हैं दलितों के साथ, तो हिंदू राष्ट्र में क्या होगा दलितों के साथ? हिंदू राष्ट्र में तो एक्चुअली वो घोड़ी पे चढ़ ही नहीं पाएंगे। अभी चूंकि संविधान के भारत में घोड़ी पे चढ़ने का साहस करते हैं, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो फिर वो घोड़ी पे नहीं चढ़ पाएंगे, बल्कि उनकी बिटिया पालकी में बैठाल करके अमुक व्यक्ति के घर ले जाई जाएगी शुद्धिकरण के लिए। ये हिंदू राष्ट्र का पर्याय होता है। तमाम बाबा कथावाचक सामने आ रहे हैं और आह्वान कर रहे हैं कि हमारा साथ दीजिए, अब हिंदू राष्ट्र बनाएंगे देश को। नहीं, हम भी सहमत हैं हिंदू राष्ट्र से। मोदी जी जिस तरह से नोट बंद कर गए, उसी तरह से ये घोषणा कर दें कि जाति खत्म हो रही है, सभी लोग अपनी अपनी जातियां लिखना बंद कर दें, सभी जातियों में रोटी बेटी के संबंध होंगे और एक ऐसा गांव पहले बसा के दिखाएं जिसमें आपस में समन्वय हो, आपस में प्यार मोहब्बत हो, फिर वो देश को बनाने की बात करें। ये सब फर्जी बातें हैं। देश सभी धर्मों का है, सभी रंगों का है, सभी भाषाओं का है, पहले भी रहा, आज भी है, आगे भी रहेगा। अलग अलग मान्यताओं का तो कहने सनातनियों का देश है। नहीं, सनातनियों का देश है। सनातन का मतलब पुराना होता है, किसी व्यक्ति का देश नहीं है। सनातन का मतलब पुराना है, प्राचीन है, किसी व्यक्ति का देश नहीं है। वो लोग जो ऐसा कहते हैं उनकी मंशा कुछ गलत रही होगी, या फिर वो एक छत्र कब्जा करना चाहते हैं, या एक रंग का भारत को रंगना चाहते हैं, या फिर वो तानाशाही करना चाहते हैं। हिटलर के खानदान के लोग हो सकते हैं जो ये मांग कर रहे हैं कि भारत को एक रंग का रंगा जाए। देखिए, इस देश में तमाम संत गुरु महापुरुष आए और सबने इस देश को शील, करुणा, दया भाव के साथ जोड़ने का काम किया। तमाम इसमें ऐसे भी लोग आते रहे जो नफ़रत फैलाते रहे, जातिवाद फैलाते रहे, और ये हमेशा रहे हैं, पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। लेकिन इस देश का अमन चैन शांति तभी संभव है जब सब लोग मिलजुल के रहें, एक दूसरे का सम्मान करें और एक दूसरे के त्यौहार, एक दूसरे की संस्कृति की सम्मान करें और अच्छा करें। आपने त्यौहार का जिक्र किया, होली है 2 दिन बाद, लेकिन जिसे रंगों से दिक्कत हो वो अपने घर में रही। होली खेलने वाले होली खेलें, नमाज पढ़ने वाले नमाज पढ़ें। सबका अपना अलग अलग स्थान है इस भारत में और सबको हमेशा सम्मान मिला है। जो ये नफ़रत फैलाना चाहते हैं या तो वो सफ़ेदपोश नेता हो सकते हैं। नहीं, मुसलमान अपने नमाज मस्जिद
में पढ़ने जाएं, पहले भी हमेशा जाते थे, जुमे की नमाज़ पढ़ें और हिंदू भाई होली खेलें। मैं तो वैसे कई गांव आपको बता दूं जिसमें हिंदू भी रहते हैं और मुसलमान भी रहते हैं और एक दूसरे पर होली भी खेलते हैं और एक दूसरे के कार्यक्रम में भी शामिल होते हैं और एक दूसरे के कह सकते हैं ईद के त्यौहार में भी शामिल होते हैं। ये लोग जो नफरत फैला रहे हैं, ये नेता हो सकते हैं, उनका कोई व्यक्तिगत लाभ होगा। एक और चीज हो रहा है, मैं उस बात से समाप्त करूंगा। महाबोधि टेम्पल, बोध गया में एक मंदिर, एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। हमारे नेता, मैं एक शिकायत भी यहां करना चाहूंगा आदरणीय तेजस्वी जी, अगर उन तक ये बात पहुंचे। आप कौन सा नैरेटिव दे रहे हैं? आपका स्लोगन है A to Z, ये तो वही बात हो गई भारतीय जनता पार्टी की, सबका साथ सबका विकास। A to Z तो कुछ और नहीं है। A to Z के बीच में SC, ST, OBC कहाँ गया, माइनॉरिटी कहाँ गया? तो आपको एक तय करना होगा स्टैंड। आपको बोध गया में जाकर आंदोलन में शरीक होना पड़ेगा। आपको तय करना पड़ेगा कि आप ब्राह्मणवाद के साथ हैं या ब्राह्मणवाद को चुनौती देने के लिए तैयार है। तो बात सिर्फ मशीन तक सीमित नहीं रहेगी, उससे आगे भी बढ़ेगी। और जब आगे बढ़ेगी तो तमाम जो हक है हमारे लोगों की, चाहे वो मंडल कमीशन लागू करके हो या जो बाबा साहब के संविधान के अनुरूप है, वो सब हमें मिलेगा। मैं आपको सूचना दे दूं, मैं बराबर हैदराबाद जाता हूं। तेलंगाना ने जाति सर्वे किया है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है। राहुल जी पटना में जाके बोल दिए कि बिहार का सर्वे फर्जी। बिहार का सर्वे 3 स्टेज से गुजरा है। हर स्टेज पर सुप्रीम कोर्ट में अड़ंगा लगाया गया और हर स्टेज पर सुप्रीम कोर्ट के अनुमोदन और उनके देखरेख के बाद वो सर्वे हुआ और आर्थिक सर्वे भी। तेलंगाना में क्या हुआ आपको पता है? 2014 में जब केसीआर की सरकार थी तो उन्होंने एक सर्वे किया था। उस सर्वे के बाद ओबीसी की संख्या 22 लाख कम हो गई और जो ईडब्ल्यूएस के हकदार वहां है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन, उसके लोग 17 लाख बढ़ गए। जबकि उनका मानना है कि जो अदर अपर कास्ट है उनके काफी लोग अमेरिका में बस गए हैं। फिर उन्होंने कहा कि हैदराबाद में नॉर्थ इंडिया से अपर कास्ट आके भर गया, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि इस सर्वे में हैदराबाद का जो संख्या है वो नहीं गिनी गई। और वहां एक हमारे एमएलसी बैकवर्ड क्लास के तीन मारमल्लन्ना ने जब इस पर प्रश्न उठाया तो उसको कांग्रेस पार्टी ने सस्पेंड कर दिया। तो हमारी लड़ाई पार्टी के अंदर भी रहती है, बाहर भी रहती है। हम अनुग्रहित हैं, हम जानते हैं कि हमारे आदरणीय सांसद अवधेश प्रसाद जी सिर्फ सांसद नहीं है, एक प्रतीक है। एक प्रतीक है यह बताने के लिए कि अयोध्या में तुमने जो पाप किए उस पाप का प्रायश्चित तुमको करना है। और वो पाप हुआ है, सर जानते होंगे कि लोगों के घरों को छीन लिया गया, दुकानों को छीन लिया गया। गुजरात से बड़े बड़े माफिया आके वहां पर थोप दिए गए। तो न वहां भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कोई वजूद बचा है और न ही दूसरे पक्ष के लोगों का वजूद। और उस संघर्ष में आदरणीय सांसद अगर आगे हैं तो मैं उनका इस्तकबाल करता हूं, उनको जय भीम करके उनको मैं सम्मान प्रकट करता हूं। इसी शब्दों के साथ जय संविधान।